कहते हैं गोरखा जब हथियार उठा लेता है तो दुश्मन बिना युद्ध किए ही उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। तभी तो कभी भारत के सेना अध्यक्ष रहे सैम मानेकशॉ ने कहा कि यदि कोई कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता है तो वो या तो झूठा है या गोरखा है। ये एक ऐसी रेजिमेंट ही है जिसकी बहादुरी को पूरा विश्व मानता है। गोरखा रेजिमेंट बलिदान का दूसरा नाम है। इसी रेजिमेंट के भरोसे तो अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ली। हिटलर इस रेजिमेंट से इतना प्रभावित हुआ कि वो भी इस रेजिमेंट की बदौलत पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। देश में जब भी संकट के बादल आए तब तब इस रेजिमेंट को याद किया जाता है। अपनी मिट्टी के लिए पलक झपकते ही जान कुर्बान करने के लिए तैयार, हाथ में खुखरी हो तो मौत को भी सबक सीखने की मान्यता रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भारत में गोरखा कैसे आया, तो आपको बता दें, नेपाल से गोरखा आए हैं। हिमालय की तलहटी में बसा नेपाल में गोरखा नाम का एक जिला है जो योद्धाओं के लिए विख्यात है। गोरखा किसी एक जाति का योद्धा नहीं, बल्कि उन्हें पहाड़ों में रहने वाले सुनवार, गुरुम, राय, मगर और नींबू जातियों से भर्ती कराया जाता है। गोरखाओं को लेकर कहते हैं कि गोरखा जब अपनी खुखरी निकालता है तो दुश्मनों का खून बहाए म्यान में नहीं जाता है। गोरखा पलटन विश्व की सबसे बहादुर पलटनों में से एक है। गोरखा पलटन भारतीय सेना से 1815 में जुड़ी थी। 1814-1816 एंग्लो नेपाल युद्ध में गोरखा सेना की लड़ाई की तरकीब और उनकी बहादुरी से ब्रिटिश इतने खुश हुए कि गोरखा को ब्रिटिश भारतीय सेना में जोड़ लिया गया। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि गोरखा आर्मी भारत की सेना में है तो आप गलत हैं। नेपाली आर्मी भारतीय आर्मी के गोरखा रेजिमेंट के अलावा ब्रिटिश आर्मी का गोरखा ब्रिगेड भी अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है। अपनी बहादुरी से गोरखा पलटन ने कई युद्ध जीते हैं, जैसे 1947 से 1948 में उरी सेक्टर, 1962 लद्दाख, 1965 से 1971 जम्मू कश्मीर भेजी गई शांति फोर्स में गोरखा पलटन भी थी। गोरखा पलटन के लिए गोरखा भाषा सीखनी पड़ती है। ब्रिटिश और भारतीय ऑफिसर के लिए जरूरी है ताकि उनकी ही भाषा में बात करना जरूरी है। गोरखा पलटन के नियमानुसार दशहरा पर्व पर भैंसों का बलिदान देने का रिवाज है और यूनिट के सबसे जवान सैनिक को यह अवसर मिलता है। इससे पहले देश के आर्मी चीफ रहे दलबीर सिंह स्वाग गोरखा राइफल में से हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने भी अपनी सेना में स्थान दिया था गोरखा को। गोरखा रेजिमेंट को बहादुरी आदम साहस के कारण आर्मी लड़ाकू नस्ल मानती है, इसीलिए गोरखा रेजिमेंट को कई सुविधाएं दी जाती है। गोरखा जवानों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ शत्रु के सामने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। गोरखा रेजिमेंट को इस युद्ध में अनेक पदकों और इनामों से अलंकृत किया गया है, जिसमें महावीर चक्र और परमवीर चक्र शामिल है। बलिदान ही इस रेजिमेंट की पहचान है। यहां होने का मतलब चौकियों से दो चार होना। मातृभूमि पर मिटना इस रेजिमेंट की पहचान है। धन्य है ये गोरखा, ये रेजिमेंट जो हमारे देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहती है। ऐसी ही देश और दुनिया की अन्य वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।